Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon further numerical on critical path analysis. The numerical is as follows. One of the project composed of the following activities whose time estimates are listed in the table below. तो यहाँ आपको एक टेबल दे रखी है और उसमें आपको एक्टिविटी, उनके प्रीडिसेसर्स और ड्यूरेशंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। एक्टिविटी दे रखी है आपको ABCDEFG अप टू डैश M तक। प्रीडिसेसर्स दे रखे हैं, ए का डैश है यानी कि एक आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी हो गई, बी फॉलो कर रही है ए को, सी बी को, डी ए को, ई डी को, एफ ई को, जी में भी डैश लगा हुआ है, इसका मतलब जी भी आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी है। एच फॉलो कर रही है जी को, आई फॉलो कर रहा है जे कॉमा एच को, यानी कि जे और एच कैसी होंगी, ये मर्ज एक्टिविटी होंगी। जे के आगे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब जे भी आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटी होगी। के फॉलो कर रही है ए को, एल फॉलो कर रहा है सी कॉमा के को, यानी कि सी और के भी मर्ज एक्टिविटी होंगी। और एम फॉलो कर रहा है आई कॉमा एल को, इसका मतलब आई और एल भी मर्ज एक्टिविटी होंगी। इसके साथ साथ आपको ड्यूरेशंस दे रखी है यहाँ पर 6, 4, 7, 2, 4 अप टू डैश 5 तक। क्या क्या करना है आपको यहाँ पर, ड्रॉ एन एरो डायग्राम फॉर दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम फॉर ईच इवेंट को डिटरमाइन करना है और फिर आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले तो हम दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नेटवर्क डायग्राम को प्रेजेंट करेंगे। तो नेटवर्क डायग्राम को प्रेजेंट करते समय हमने क्वेश्चन को स्टडी किया था जिसमें हमारे पास 3 स्टार्टिंग एक्टिविटी है। कौन कौन सी हैं, एक तो ए है स्टार्टिंग एक्टिविटी, एक जी है और तीसरी है आपके पास जे। तो पहले तो हम इन 3 स्टार्टिंग एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम नेटवर्क डायग्राम को प्रोसीड करेंगे। तो इसके रेफरेंस में सबसे पहले तो मैंने ये आपके पास पहली एक्टिविटी आ गई ए, ये दूसरी एक्टिविटी आ गई, ये दूसरी एक्टिविटी का सर्कल हो गया और ये सर्कल हो गया तीसरी एक्टिविटी का। तो इन तीनों एक्टिविटी को एक एरो के मीडियम से पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। ये 3 एक्टिविटी मैंने यहां पर डिफाइन करी। ये आ गया कि फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज ए, टाइम ड्यूरेशन में नोट कर लेता हूँ उसका, ये 6 डेज दे रखा है। ये आ गया आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी जी, इसका टाइम ड्यूरेशन आपको 2 डेज दे रखा है। और इसके बाद आपके पास अगली एक्टिविटी है जे, इसका टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 13 डेज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ए को फॉलो करने वाली कौन कौन सी एक्टिविटी हैं। ए को फॉलो कर रही है बी, डी और के। बी, डी और के ये ए को फॉलो कर रहे हैं। तो हम इसके रेफरेंस में पहले तो बी को शो करेंगे, बी, डी और के। ये तीसरी तो ये तो आ गया आपके पास बी, ये आ गया आपके पास डी और ये आ गया आपके पास दैट इज के। बी का ड्यूरेशन आप नोट कर लेते हैं। बी का ड्यूरेशन दे रखा है आपको 4 डेज, डी का ड्यूरेशन दे रखा है आपको 2 डेज और के का ड्यूरेशन आपको दे रखा है 9 डेज का। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं डायग्राम को। इसके बाद आपको देखना है आगे ए हो गया, बी हो गया, सी फॉलो कर रही है बी को, तो सी फॉलो कर रही है बी को। लेकिन एक बात और आपको देखनी है, जो सी कॉमा के हैं दोनों मर्ज एक्टिविटी हैं, यानी कि बी से जो एक्टिविटी आएगी सी वो इस के पे जाकर मिल जाएगी। तो बी से जो एक्टिविटी सी जाएगी उसे मैं के पर जाकर मर्ज कर दे रहा हूँ, क्योंकि सी कॉमा के दोनों कैसी एक्टिविटी है, दोनों मर्ज एक्टिविटी हैं, क्योंकि दोनों को फॉलो कर रहा है कौन, एल। ठीक है, सी आ गया और सी का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 7 डेज का। यहाँ तक क्लियर हो गया हमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं ना। सी हो गया, डी फॉलो कर रहा है ए को, डी भी हो गया। ई फॉलो कर रहा है डी को, ई फॉलो कर रहा है डी को, तो ई को
यहाँ दिखा दीजिए इसको, ई फॉलो कर रहा है डी को, और डी सॉरी ये है ई फॉलो कर रहा है डी को, और ई का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है दैट इज 4 डेज। ठीक है, अब इसके बाद डी के बाद सॉरी ई के बाद एफ फॉलो कर रहा है ई को, लेकिन जो एफ है एफ फॉलो कर रहा है ई को। ठीक है, इसको हम बाद में ड्रॉ कर देंगे, एफ फॉलो कर देते हैं ई को, कोई दिक्कत नहीं है। जो हो गया एफ फॉलो कर रहा है ई को, और एफ का आपको टाइम दे रखा है 10 डेज का। अब आगे बात करते हैं ना, जी हो गया हमारा, एच फॉलो कर रहा है जी को, एच फॉलो कर रहा है जी को, लेकिन जो जे कॉमा एच है ये दोनों मर्ज एक्टिविटी है, तो इसका मतलब जी से फॉलो करने वाली एक्टिविटी को मैं जे पर मर्ज कर दूंगा। ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया एच, क्योंकि एच फॉलो कर रहा है जी को और एच के रेफरेंस में टाइम दे रखा है 10 डेज का। अब इससे जो एक्टिविटी आ रही है कौन सी आ रही है, आई, और आई कहाँ पे मिल रहा है, आई कॉमा एल, एल पर मिल रहा है, तो मैं पहले एल के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा। तो आई को ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैंने आई को ड्रॉ कर दिया। ये आ गया आपके पास आई, और आई का टाइम आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू 6 डेज। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे ना, सी कॉमा के को फॉलो कर रहा है एल, और आई कॉमा एल फॉलो कर रहे हैं एम को। इसका मतलब इस सी कॉमा एल से निकलने वाली जो एक्टिविटी होगी वो आई पर जाकर मर्ज हो जाएगी। इस तरीके से पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर आपको। तो ये सी कॉमा के एल फॉलो कर रहा है सी कॉमा के को, और इसके रिगार्डिंग टाइम दे रखा है 3 डेज का। अब ये आई कॉमा एल मर्ज एक्टिविटी हो गई, और इससे कौन सी एक्टिविटी निकल रही, एम, तो एम को मैं यहाँ मैच कर दूंगा नेटवर्क को क्लोज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ से ये एक्टिविटी आ गई, ये यहाँ पर आ गई मर्ज, इसे मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, और ये आ गई लास्ट एक्टिविटी एम, इसका टाइम दे रखा है आपको 5 डेज का। ठीक है, तो इस तरीके से एक कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मैं नंबरिंग कर देता हूँ इसकी, यहाँ आएगा 1 नंबर, ठीक है, ये आएगा 2 नंबर, ये आएगा 3 नंबर, ये आएगा 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद ये से नंबर नहीं दे सकते अभी हम, 2 3, इसका नंबर यहाँ जाएगा, ये आएगा आपके पास 5 नंबर, ये जाएगा 6 नंबर। अब इसको नंबर नहीं दे सकते क्योंकि पहले हमें यहाँ नंबर देना पड़ेगा, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, और ये आएगा 9 नंबर, और फिर ये जाएगा 10 नंबर। नहीं, जब तक एक्टिविटी हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम उसको नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर स्टॉप करके यहाँ से शुरू करा, फिर यहाँ शुरू करा, फिर इसको नंबर दे के इसको कंप्लीट करा, और फिर लास्ट में इसको नंबर दिया। ठीक है, अब मुझे ये जो 10 नंबर्स तक इवेंट्स मिली हैं, हर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ पहले, 1 के रेफरेंस में E1 L1, 2 के रेफरेंस में E2 L2, 5 के रेफरेंस में E5 L5, 3 के रेफरेंस में E3 L3, 4 के रेफरेंस में E4 L4, ठीक है, 9 के रेफरेंस में E9 L9, 6 के रेफरेंस में E6 L6, ऐसे ही 7 के रेफरेंस में E7 L7, 8 के रेफरेंस में E8 L8, इसको मैं ऊपर नोट कर देता हूँ, विजिबल नहीं है यहाँ पे इसी वजह से, E7 और L7। ठीक है,
अब ये आ जाएगा E10 और L10, ठीक है। अब फॉरवर्ड पास मेथड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए E1 की वैल्यू रखना पड़ेगा मुझे 0 रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 0 + 2 = 2, 0 + 13, एक तो यहाँ से आएगा 2 + 10 12 आएगा एक तो, और 0 + 13 13 आएगा। दोनों में से मैक्सिमम कौन सा 13, तो 13 को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए 0 + 6 ये आएगा 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, यहाँ स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ से आइए 6 + 4 10, यहाँ देखिए 6 + 9 15 और 10 + 7 17, तो इसमें जो मैक्सिमम होगा 17 वो सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ जाइए 13 + 6 19 होगा और 17 + 3 20 होगा, तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा 20 उसे यहाँ कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 20 + 5 25 और 12 + 10 22, दोनों में से बड़ा कौन सा 25, तो 25 को यहाँ कंसीडर कर लेंगे। अब बैकवर्ड पास मेथड का यूज़ करके हम लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें L10 की वैल्यू को 25 रखना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। अब सब्ट्रैक्ट करते हुए पीछे के टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। 25 - 10 कितना जाएगा 15, 15 - 4 कितना जाएगा 15 - 4 11। अब यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ बस्ट हो रही हैं। अब यहाँ फॉलो करिए 25 - 5 ये जाएगा 20, 20 - 6 यहाँ भी स्टॉप करना पड़ेगा मुझे। यहाँ से लेकर चलते हैं 20 - 3 17, 17 - 7 10। अच्छा यहाँ पर 17 - 9 कितना जाएगा 17 में से 9 गए 6, 17 में 9 गए 8, और यहाँ से देखेंगे हम तो 10 में से 4 गए 6, दोनों में से मिनिमम लेके चलना पड़ता है, तो मिनिमम कौन सा होगा 6 होगा, तो यहाँ पर 6 काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रह गया था, इसको काउंट करिए 20 - 6 ये आएगा 14, 14 - 10 ये आएगा 4, ये 4 - 2 2 एक आएगा, 14 - 13 1 एक आएगा, और 6 - 6 0 एक आएगा। तो जो 0 है वो मिनिमम है, इसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह से हर एक इवेंट के रेफरेंस में हमें ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ ऑब्टेन हो चुकी हैं, दैट इज़ क्लियर। अब मुझे यहाँ से क्रिटिकल इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जहाँ ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज सिमिलर होंगी। तो दिस इज द फर्स्ट वन, यहाँ सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलर है। इसके बाद अच्छा E7 L7 को मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर लिख देते हैं। ये 8 है और ये 11 है, इसको मैंने नीचे कंसीडर कर लिया है। अच्छा और कहाँ का वैल्यू बराबर है, ये बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है और यहाँ बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आ गई वो कौन कौन सी आ गई 1 2 यानी कि A, 2 7 2 5 यानी कि B, 5 6 C, 6 9 L, 9 10 M। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो यहाँ इनको हम नाम दे देते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन ऑब्टेन होने वाला है बस। सो वी हैव क्रिटिकल एक्टिविटीज़, कौन कौन सी आ गई A, B, C, L, M, ठीक है। क्रिटिकल पाथ क्या हो गया हमारा 1 2 5 6 9 10, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास क्रिटिकल पाथ, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना रह गया, अब हमें निकालना है तीसरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। वैसे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो कितने बराबर है 25 डेज के बराबर है, लेकिन इसको हम क्रिटिकल पाथ के बेसिस पर प्रूफ कर लेते हैं, इससे हमारा आंसर भी मैच हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना जाएगा, टाइम ड्यूरेशन ऑफ A
प्लस टाइम ड्यूरेशन ऑफ बी प्लस टाइम ड्यूरेशन ऑफ सी प्लस टाइम ड्यूरेशन ऑफ एल प्लस टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए कितनी है? ए की टाइम ड्यूरेशन है 6 प्लस बी की 4, सी की 7, एल की 3 और एम की है 5। अब इसका टोटल कर लीजिए, तो टोटल कितना होगा? 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25। तो टोटल कितना आ गया इसका? द टोटल इज इक्वल टू 25 डेज। तो वेरीफाई हो गया हमारा आंसर इस तरह से। तो इसका मतलब जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा इट विल बी इक्वल टू 25 डेज। ओके, थैंक यू।